मेरा नाम प्रिया है। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। हमारा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में था जिसका नाम है रामपुर। गांव छोटा था लेकिन घर बड़ा था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक नई दिल दहला देने वाली कहानी में। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जिसने अपने सौतेले भाई पर आंख बंद करके भरोसा किया और उस भरोसे की कीमत उसे अपनी इज्जत और जिंदगी से चुकानी पड़ी। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी कहानियां आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। हमारा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में था जिसका नाम है रामपुर। गांव छोटा था लेकिन घर बड़ा था, पुरानी हवेली जैसा। पापा और मम्मी दोनों शहर में नौकरी करते थे क्योंकि गांव में कमाई के साधन कम थे। आधा वो सुबह 7 बजे निकल जाते और रात 10 से 11 बजे लौटते। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे और मेरे सौतेले भाई रोहन पर थी। रोहन मुझसे 4 साल छोटा था। मम्मी की दूसरी शादी से हुआ था। मैं उसे हमेशा सगा भाई ही मानती थी। बचपन से साथ खेलते साथ पढ़ते मुझे कभी शक नहीं हुआ कि वह मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। उन दिनों गर्मियां जोरों पर थीं। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। गांव में बिजली की कटौती आम बात थी। इसीलिए दिन भर घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना सब मुझे ही करना पड़ता था। नौकरानी भी छुट्टी पर चली गई थी। एक दिन मैं इतना थक गई कि दोपहर में बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं हाथ से सिर दबा रही थी, तभी रोहन कमरे में आया। दीदी क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? उसने चिंता से पूछा। मैंने कहा क्या बताऊं रोहन? मम्मी पापा सारा बोझ मेरे पर डालकर शहर चले जाते हैं। गांव में कोई मदद करने वाला नहीं, मैं थक गई हूँ। रोहन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो दीदी, मैं अभी दूध गर्म करके लाता हूँ, पी लो, आराम मिलेगा। वो सच में बहुत केयरिंग था। दूध लाकर दिया, फिर बोला लेट जाओ, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। उसके हाथों में जैसे जादू था। धीरे धीरे सिर का दर्द कम हुआ और मैं गहरी नींद में सो गई। जब आंख खुली तो रात के 9 बजे बज चुके थे। मम्मी पापा घर आ चुके थे और डिनर का इंतजार कर रहे थे। मैं हड़बड़ाकर उठी तो चक्कर आ गया। रोहन ने मुझे सहारा दिया और मम्मी से कहा, मम्मी दीदी पर इतना काम मत डालो, वो थक जाती है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। उस दिन से रोहन का बर्ताव और भी ज्यादा केयरिंग हो गया। वो रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ करता, कभी फल लाता, कभी सिर दबाता, आधे कभी पैर दबाता। मुझे अच्छा लगता था, आखिर भाई ही तो था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। एक रात मैं सो रही थी, तभी लगा जैसे कोई मेरे बाल सहला रहा हो। मैंने आंख खोली तो कोई नहीं था। डर गई। पानी पीने उठी तो रोहन भी बाहर निकला। बोला दीदी डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगा। आखिर सोफे पर सो गया। रात भर मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेर रहा है। सुबह उठी तो मेरी कमीज थोड़ी इधर उधर थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन रोहन तेल की शीशी लेकर आया। बोला दीदी बाल खोलो, मैं सिर में तेल लगा देता हूँ। आपके ये रेशमी बाल कितने सुंदर हैं। मैं हंस दी, लेकिन उसकी नजरें अजीब थीं। फिर भी मैं लेट गई। उसने बालों में तेल लगाया। मालिश की तेल की खुशबू इतनी तेज थी कि मैं जल्दी ही बेहोश सी हो गई। जब आंख खुली तो पूरा बदन दर्द कर रहा था। कपड़े गीले थे, जैसे पसीने से तर पैरों में इतना दर्द कि चल से नहीं पा रही थी। कमरे में पंखा बंद था, गर्मी लग रही थी। मैं हैरान थी, मैंने तो सिर्फ सोया था, फिर ये थकान क्यों? ऐसा कई बार हुआ। हर बार रोहन मालिश करता, मैं सो जाती और उठती तो बदन टूटा हुआ, कपड़े गीले, चादर बेतरतीब। एक दिन उठी तो बेड के पास एक अजनबी परफ्यूम की बोतल और पुरुषों की शर्ट पड़ी थी। मैं डर गई, लेकिन जब बाहर निकली तो कुछ नहीं था। रोहन सामान्य व्यवहार कर रहा था। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रंग पीला पड़ गया, कमजोरी छा गई। मम्मी चिंतित हुई लेकिन बोली, कल छुट्टी लेकर डॉक्टर ले जाएंगी। लेकिन अगले दिन वो नहीं ले जा सकी। मैं खुद शहर की बस पकड़कर डॉक्टर के पास गई।
अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, 2 महीने हो चुके हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेग्नेंट कैसे? मैंने कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी, घर से बाहर कम ही निकलती थी। फिर दिमाग में रोहन का ख्याल आया। वो सौतेला भाई था क्या? आओ, उसने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, लेकिन पहले सच जानना था। मैंने अपने कमरे में छिपा कैमरा लगवा दिया, एक पुराना मोबाइल जो रिकॉर्डिंग करता रहता। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। मम्मी पास शहर गए हुए थे। रोहन आया, बोला, दीदी सिर दर्द हो रहा है ना, आओ तेल लगा देता हूँ। मैंने मना नहीं किया। तेल सूंघते ही बेहोश हो गई। शाम को जब होश आया, मम्मी पापा घर आ चुके थे। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक की, जो देखा उससे मेरी चीख निकल गई। रोहन मेरे बेहोश होने के बाद अपने 3-4 दोस्तों को कमरे में लाया था। वो सब शहर के बदमाश टाइप लड़के थे जो गांव में घूमते रहते। रोहन ने मुझे बेहोश देखकर कहा, ले भाई, आज फिर मौका है। जितना चाहो करो, लेकिन पैसे देने हैं। उन हैवानों ने मेरे साथ वो घिनौना काम किया। रोहन बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। काम खत्म होने के बाद हर लड़के ने रोहन को 0 रुपए से 100 रुपये दिए और चले गए। रोहन पैसे गिनता रहा और मुस्कुरा रहा था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। गुस्से और सदमे में रोहन का कॉलर पकड़ा और थप्पड़ मारने लगी। मम्मी पापा दौड़े आए। पापा ने मुझे रोका, बोले, पागल हो गई हो क्या? मैं रोते हुए बोली, देखिए ये क्या कर रहा है आपका लाडला, और रिकॉर्डिंग दिखा दी। वीडियो देखकर मम्मी बेहोश हो गई। पापा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने रोहन को पीटना शुरू कर दिया। रोहन चिल्लाया, हाँ मैंने किया। इसे मैंने कभी बहन नहीं माना। मुझे पैसे चाहिए थे, नया फोन, बाइक, पार्टी। तो शहर के लड़के इसके लिए लाखों देने को तैयार थे। इसके बदन और खूबसूरती की कीमत अच्छी मिलती थी। मैंने बस मौका दिया। पापा ने उसे इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गया। फिर भी वह भाग निकला और गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वह कभी नहीं मिला। मैंने उस नाजायज बच्चे का अबॉर्शन करवा लिया, लेकिन जो जख्म रोहन ने दिए वो आज भी ताज़ा है। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये है कि भरोसा आंख बंद करके ना करें। खासकर बेटियों की सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखें। माता पिता पैसे कमाने की दौड़ में बच्चों को अकेला ना छोड़ें। सौतेले रिश्तों में भी सावधानी बरतें। गांव हो या शहर, हैवान हर जगह होते हैं। अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, उन्हें पर्दे में रखें और कभी अनजान या संदिग्ध लोगों के साथ अकेला ना छोड़ें। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सदमा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्ते।